आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 6 राज्यों के सीएम के साथ अमित शाह की बैठक। विष्णु देवसाय सरकार की जमकर की गई तारीफ। अमित शाह ने कहा, हथियार छोड़ मुख्य धारा से जुड़े युवा। लोहारीडीहा कांड पर कांग्रेस की पीसी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जारी किया 167 लोगों की सूची। कहा, साहू समाज के 137 लोग बिना विवेचना हुई एफआईआर। छत्तीसगढ़ में मानसून की वापसी के बाद तेजी से गिरेगा पारा। 10 दिन में 5 डिग्री तक गिरने के आसार। उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश की संभावना। सशस्त्र सैन्य समारोह का हुआ समापन। राज्यपाल और डिप्टी सीएम अरुण साह हुए शामिल। जवानों ने किया शौर्य का प्रदर्शन। राजापड़ाव क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने की बैठक। 21 अक्टूबर को करेंगे नेशनल हाईवे जाम। 62 स्कूल व उप स्वास्थ्य केंद्र में तालाबंदी की दी चेतावनी। पीसीसी चीफ दीपक वैश्य ने पीएम को लिखा पत्र। लोहारीडीहा घटना की न्यायिक जांच कराने की रखी मांग। पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने की भी की गई मांग। राजधानी रायपुर में एक और मर्डर। 4 लोगों ने मिलकर एक युवक को उतारा मौत के घाट। नाबालिग समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने लिया हिरासत। न्याय यात्रा के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कसी कमर। नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार। जल्द ही करेगी प्रभारियों की नियुक्ति। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां आज दिल्ली में नक्सल मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक ली। इस बैठक में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सल मोर्चे पर छत्तीसगढ़ सरकार बेहतर कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय की जमकर तारीफ की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब भी मैं छत्तीसगढ़ दौरे पर गया था तो छत्तीसगढ़ और उससे सटे 6 जिलों को लेकर मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की थी। उस दौरान नक्सल मोर्चे पर हमने रणनीति बनाई थी। आज मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। दिल्ली में हुई अहम बैठक में अमित शाह ने यह भी कहा है कि नक्सलियों के विरुद्ध अभियान को अभिभूत सफलता मिली हुई है। अगस्त को भी मैं गया। उस वक्त छत्तीसगढ़ और सटे हुए 6 जिलों के सभी मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मीटिंग की और 2 दिन तक विकास और नक्सली ऑपरेशन दोनों की दृष्टि से एक डिटेल रणनीति का हमने चॉकआउट करने का काम किया था। आज मैं फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उनके डीजीपी, उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जनवरी से अब तक लगभग 194 नक्सली छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए हैं। 801 गिरफ्तार हुए हैं और 742 ने आत्मसमर्पण किया। मैं देश भर में नक्सलवाद के साथ जुड़े हुए युवाओं को आज के इस सम्मेलन के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के लोहारीडीहा मामले को लेकर पीसीसी चीफ दीपक वैश्य ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट के जज से मामले की जांच कराने की मांग की है। चिट्ठी के बाद पीसीसी चीफ दीपक वैश्य ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आकर पीएम खुद को साहू समाज का बताते हैं, तो साहू समाज के बेटों की मौत पर उन्हें खड़ा होना चाहिए। राज्य सरकार को प्रधानमंत्री निर्देशित करे और न्याय दिलाए। पीसीसी चीफ ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस घटना को डाइवर्ट करने और दबाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए देने की मांग भी की है। शुक्ला जी भी हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लोहारडीह घटना को लेकर 3 साहू समाज के बेटों की हत्या को लेकर और लगातार साहू समाज की मांग और उस
पीड़ित परिवार लगातार न्याय की मांग लगातार करते आ रहे हैं। इसको लेकर मैंने एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें लोहारीडीह घटना का उल्लेख करते हुए इस मामले की हाईकोर्ट के जज की निगरानी में न्यायिक जांच कराई जाए और जेल में बंद निर्दोष महिलाओं को तत्काल रिहा किया जाए और पूरे मामले में संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता एवं आश्रितों को सरकारी नौकरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चाकूबाजी हत्या के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अलग अलग इलाकों से लगातार ऐसी खबरें सामने आती रहती है। इसी बीच अब शहर के सरोना इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई है। आरोपी प्रवीण यादव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला डीडी नगर थाना इलाके के सरोना का है। मृतक युवक अभय नेताम ने आरोपी प्रवीण यादव के गाड़ी चलाने को लेकर कमेंट किया था। इसी बात को लेकर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अभय पर चाकू से हमला कर फरार हो गया। वहीं घायल अवस्था में युवक को एम्स अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी प्रवीण यादव, पुरुषोत्तम यादव और प्रेम यादव भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कवर्धा जिले के लोहारीडीह गांव में घटित घटना पर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सरकार को घेरने का सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों लोहारीडीह कांड से मिला हुआ है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस कांड पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो लगातार प्रेस वार्ता कर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। आज एक बार फिर भूपेश बघेल इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता कर उस सूची को जारी किया है, जिसे अब तक पुलिस की ओर से जारी नहीं किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने रघुनाथ साहू हत्याकांड में दर्ज एफआईआर में 167 लोगों के नाम की सूची जारी की। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने विवेचना करने में बड़ी लापरवाही बरती है। कि 169 लोग जेल में बंद हैं, जिसमें से 2 नाबालिग हैं, 34 पुरुष है और 33 महिला, जिसमें से प्रशांत साहू की मृत्यु हो गई। और एफआईआर दर्ज किया गया है, सुनने में आया है कि 167 लोग हैं। उसके नाम क्या है? फिर जो दंडाधिकारी जांच की घोषणा राज्य सरकार ने की, उसकी जांच के बिंदु क्या है? और आखिरी सवाल ये है कि प्रशांत साहू की कस्टोडियल डेथ हुई है, तो उसमें किन किन अधिकारियों के खिलाफ क्या एफआईआर किया गया है, उसमें कौन कौन अधिकारी है, उसका नाम बताएं। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कार धानी के सरोकारों से अपडेट कराता इंडिया टाउन न्यूज का खास ब्यूरो। जिसमें शामिल होगी राजनांदगांव के साथ ही दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई की सभी खबरें।
देखिए हर रात 8 बजे हमर मयारू संस्कारधारी सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन रहा है। वहीं ऑफिशियल समापन समारोह में राज्यपाल रमेंडेका और डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। इस दौरान जवानों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सशस्त्र सैन्य समारोह में 100 से अधिक हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस समारोह में भीष्म T-19 टैंक और स्ट्रेला 10 mm वेपन सिस्टम आकर्षण का केंद्र रहा है। साथ ही दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखने के लिए विभिन्न तरह के ड्रोन भी प्रदर्शित किए गए। आपको बता दें कि साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित सैन्य समारोह एवं प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को शुभारंभ किया था, जहां मुख्यमंत्री साय को जैकेट पहनाकर सेना के अधिकारियों ने अपने अंदाज में स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री भारतीय सेना के करतब को देखकर रोमांचित भी हुए और उनके कौशल और क्षमता की सराहना भी की। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां प्रदेश कांग्रेस संगठन छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा के बाद नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। प्रदेश के सभी निकायों में जल्द ही प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से चर्चा के बाद सूची तैयार कर ली है। दीपावली से पहले सूची को सार्वजनिक रूप से जारी करने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल विधानसभा और लोकसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस के समक्ष अपने कब्जे वाले निकायों को बचाने की चुनौती है। यही कारण है कि संगठन ने वरिष्ठ नेताओं से लेकर पदाधिकारियों को निकाय की जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। पार्टी से जुड़े नेताओं का कहना है कि सभी निकायों के लिए 2-2 प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। इनके नामों की घोषणा होते ही निकायों में तैनात कर दिया जाएगा। साथ ही निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की तलाश भी शुरू हो जाएगी। प्रदेश में नगरीय निकायों के कार्यालय दिसंबर में समाप्त हो जाएंगे। चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की तलाश पूरी करना चाहती है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में मानसून तेजी से लौट रहा है और अगले 10 दिनों के मध्य छत्तीसगढ़ से भी इसकी वापसी की संभावना है। इसके बाद ठंडी हवाओं का आगमन हो सकता है, जिसमें तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट संभावना ऐसी बताई जा रही है। अभी बादल और नमी के चलते उमस भरी गर्मी बनी हुई है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। वहीं पड़ोसी राज्यों से मानसून की वापसी तेजी से हो रही है। अगले 10 दिनों से मध्य छत्तीसगढ़ से भी मानसून लौट सकता है। इसके बाद आसमान साफ होते ही ठंडी हवाओं का आगमन शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 10 दिनों में प्रदेश के तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। अभी हवा में नमी और बादलों के छाए रहने के कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। अगली खबर है गरियाबंद जिले से, जहां विकास खंड मुख्यालय मैनपुर राजा पड़ाव क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने आवश्यक बैठक का निर्णय लिया, जिसके बाद क्षेत्र की बुनियादी मांगों का निराकरण शासन प्रशासन के द्वारा नहीं किया जाता है, तब तक क्षेत्र के लगभग 62 स्कूलों में तालाबंदी करते हुए क्षेत्र के हजारों ग्रामीण आगामी माह से सोसाइटी में राशन लेने नहीं जाएंगे। दरअसल राजा पड़ाव क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों ने बैठक की, जहां क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को लेकर 21 अक्टूबर को नेशनल हाईवे जाम करेंगे। वहीं जय अम्बेडकर वादी युवा संगठन के बैनर तले आंदोलन करने की चेतावनी दी है, जिसमें 8 ग्राम पंचायत के 25,000 ग्रामीण आंदोलन कर सकते हैं। वहीं 15 अक्टूबर से क्षेत्र के 62 स्कूल व उप स्वास्थ्य केंद्र में तालाबंदी करने की चेतावनी दी गई है। जिला पंचायत गरियाबंद के उपाध्यक्ष संजय नेताम का कहना है कि सरकार कहती है कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को विकास करना चाहिए, हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन विकास से कोसों दूर आज क्षेत्रवासी वर्षों से शोषित, पीड़ित, वंचित है। हमने कई बार ठगा गया है। इस बार आर या पार की लड़ाई सुनिश्चित होनी चाहिए। गरियाबंद जिले के मैनपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल क्षेत्र राजा पड़ाव क्षेत्र के अंतर्गत 8 ग्राम पंचायत आते हैं। वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं और समस्याओं को लेकर के हम लोग आज के कोई ज्ञापन नहीं है, हम लोग पूर्व में कईयों बार ज्ञापन हम लोग
देते आए हैं शासन प्रशासन को, लेकिन हमारी मांगों को दरकिनार किया जाता है। क्षेत्र की स्कूलों में व्यापक शिक्षकों की कमी है। क्षेत्र के 5 ग्राम पंचायत के आसिफ पारा टोला में बिजली नहीं लगाई गई है। क्षेत्र में नदी नाले, वहाँ पे पुल पुलिया का निर्माण होना चाहिए, वहाँ पे पुल पुलिया स्वीकृति के बाद भी पुल पुलिया नहीं बनाई जा रही है। इन सारों मामलों को लेकर के हम लोग ज्ञापन दिए थे, उनकी समीक्षा को लेकर के हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। बैठक में कई प्रकार के निर्णय हुआ है कि हम लोग फिर से कलेक्टर साहब से एक बार मिलके हम लोग मिलेंगे कि हम लोग जो ज्ञापन दिए थे उस ज्ञापन में आपने क्या समीक्षा किया और क्या हमारी मांगों को लेकर के रणनीति बनी है। उसके बाद हम लोग आगे की रणनीति और बनाएंगे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।